बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे ढाबा स्टाइल से मज़ेदार दाल माश। बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार करेंगे कुछ नए अंदाज से, और कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे मज़ेदार सी दाल और अच्छी आपको मज़ेदार सी लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मैंने चिकन लिया है, तकरीबन 300 ग्राम चिकन, और बग़ैर हड्डी के आप हड्डी वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इतने बड़े पीसेस में मैंने काट लिया इसे। ब्रेस्ट का पीस था, और हाफ़ टी से थोड़ा कम लहसुन, हाफ़ टी से कम नमक, और पानी इतना कि चिकन भी गल जाए और थोड़ी सी इसमें यखनी भी रह जाए। और मैं इसे दम वाली आग पे पकने के लिए छोड़ दूँगी जबकि चिकन भी गल जाएगा और यखनी भी तैयार हो जाएगी जो इसके बचेगी चिकन के साथ। तो अगला काम करते हैं। ये मैंने दाल माश ली 1 पाव, जिसे मैंने बॉयल किया हुआ है, और दाल गली भी हुई है फुल, और ये अलग-अलग भी नज़र आ रही है। बस इतना आपने दाल को रखना है। दाल को पहले भिगो दें 1.5 से 2 घंटा, तो बड़े आराम से दाल गलती है। और दम वाली आग पे आप दाल को गलाएँ ना, तो बहुत आसानी से गल जाती है। और ये मैंने बड़ी प्याज ली, बहुत बारीक चॉप कर लिया, और आधा कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। आप घी भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और इसमें थोड़ा-सा नमक मैं पहले से ही शामिल कर दूँगी। पहले चिकन में भी मैंने नमक शामिल किया है, और हस्बे ज़रूरत इसमें भी नमक शामिल करूँगी, जिससे प्याज हमारी होगी नरम भी और जल्दी गल भी जाती है। और इससे कलर इतना लाइट सा देना, ज़्यादा कलर भी नहीं हम देंगे, तो नमक इसमें शामिल करते हैं। ये इसमें गया नमक, तकरीबन हाफ़ टी से थोड़ा ज़्यादा है बस, या आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। इसके बाद मैं नमक चख के डालूँगी, अगर कम हुआ तो थोड़ा-सा शामिल कर लेंगे। और कलर जैसे ही आता है प्याज का, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा बेहतरीन सा कलर आ चुका है। इससे ज़्यादा कलर नहीं देना, और बड़ी जल्दी आया नमक डालने की वजह से। एक फुल बड़ा टमाटर लिया, उसे बॉयल किया, चॉप किया, और इसे डायरेक्ट आपने पहले टमाटर को ही इसमें शामिल करना है। इससे टमाटर और जल्दी इसमें मेल्ट होगा, मसाला तैयार होगा। कुछ पीसेस टमाटर के नज़र आए तो चम्मच से आप तोड़ते जाएँ। जैसे पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हुआ है, तो इसमें फिर मसाले डालेंगे। मसाले भी आम घर के मसाले हैं, लेकिन ये है कि ज़रा इस तरीके से डालें जिस तरीके से मैं मसाले डाल रही हूँ, तो जायका चेंज होता है हमारी रेसिपी का। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें गया, 1.5 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें, हाफ़ टी से कम हल्दी, और 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। टमाटर के जो पीसेस नज़र आएँ आप उसे तोड़ते जाएँ, पीस के नहीं डालना। जैसे मैंने डाले आपने इसी तरह ही डालना है, इससे ही ग्रेवी में मज़ा आएगा। और जैसे ही ऑयल नज़र आएगा, तो इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया। पानी इतना शामिल करना है कि मसाला अच्छा सा तैयार हो जाए। मैंने दम वाली आग से थोड़ी तेज़ पे इसे मैंने पका लिया मसाले को। ऑयल अलग नज़र आ रहा है, तो ज़ीरा और धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून फुल भर के। जब मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला था तब भी डाल सकते हैं ये मसाला, ज़ीरा धनिया पाउडर। और या इस वक़्त चम्मच से चला के इसे मिक्स कर लें आप। और गरम मसाला हाफ़ टी से कम, बाकी थोड़ा-सा बाद में मैं शामिल करूँगी। और ये ऑयल जब नज़र आए अलग, तो मैंने इसमें से अलग ऑयल कर लेना है और मसाला अलग कर लेना है। ऑयल बाद में इस्तेमाल करेंगे। जो ढाबा में दाल तैयार करते हैं या रेस्टोरेंट में, तो उनका ऑयल जो होता है अलग होता है। अक्सर दाल में जो भी ऑयल होता है ना सारा, तो उसमें मिक्स हो जाता है, तो इसलिए वो लोग भी ऑयल इसका निकाल लेते हैं। ऑयल में ही सारा जायका होता है। ऑयल मैंने सारा जितना मुझे चाहिए था निकाल लिया। आप टोटल भी निकाल सकते हो। ये मैंने इतना सा जो ऊपर रोगन था वो निकाल के अलग रख लिए। मसाला आपके सामने है, और ऑयल जो हम रोगन है वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। इससे मसाले को दोबारा सा मैं फिर वो टमाटर अगर पीसेस नज़र आ रहे हैं, तो मैंने थोड़े से उसे मैश कर दिए। दाल जो बॉयल की थी वो डाल देंगे। अगर दाल में पानी है तो वो अभी आपने इसके साथ नहीं शामिल करना। सिर्फ दाल शामिल करके 3 से 4 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे आपने इसे भूनना है, फ्राई करना है। अच्छा सा टेस्ट आएगा इससे। और दाल को मैंने ढक के छोड़ दिया था। अच्छे से दाल फ्राई हो चुकी मसाले के साथ। चिकन जो बॉयल किया था वो यखनी नहीं शामिल करेंगे, सिर्फ मैंने चिकन डाल के 1 से 2 मिनट इसे भी हमने अच्छा सा भून लेना है। इससे ये होगा कि फ्लेवर जो दाल का मसाला चिकन बहुत अच्छा सा आपको फ्लेवर मिलेगा।
जैसे ही दाल को मैंने भूना है तो आधा कप आपने इसमें दही डाल देना है अच्छा सा फेंट के, और चम्मच चला दें, मिक्स करें। और मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, थोड़ा सा मज़ीद पानी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें पानी भी डालूँगी। अगर आपको भी लगे कि ज़रा दाल थिक है या आपको ग्रेवी नहीं नज़र आ रही तो आप पानी इसमें अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा ताकि अच्छा सा पक भी जाए और इसकी जो ग्रेवी सी मिलती है, एक दाल में एक लेस होती है, वो भी बने। आधे कप, तकरीबन आधा कप मैंने टोटल पानी इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद भी अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप पानी डाल सकते हैं। अच्छा सा मिक्स कर दिया है और अदरक, हरी मिर्चें, अजवाइन और धनिया, मैंने धनिया की डंडियाँ भी इसमें शामिल कर दी। ये तमाम चीज़ें डाल के दम वाली आग पे आपने छोड़ना है। और थोड़ा सा गरम मसाला और गया, टोटल मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल किया, इससे ज़्यादा नहीं करना। काली मिर्चें आपने ज़रूर इसमें शामिल करनी, इससे खुशबू, जायका बहुत मज़े का मिलता है, और वो भी आखिर में। और ढक के दम वाली आग पे इसे छोड़ देंगे। इसके बाद फिर 5 मिनट के बाद मैं चूल्हा बंद करके आपको दिखा रही हूँ। दाल माश बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है और खुशबू भी बहुत मज़े की है। जो दाल माश पसंद करते हैं वो ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। जो रोगन उतार लिया था वो जितना आपको ज़रूरत है आप डालें, बाद में आप दोबारा से भी डाल सकते हैं, कुछ बचा लें या बोल में निकाल लें तो बोल में आप अपनी मर्ज़ी से ऑयल ये ऊपर से डाल के खाएं, ज़रूर मज़ा आएगा। और हरी मिर्चें डालें दोबारा से, अदरक और हरा धनिया, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताना है ये दाल आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ हो सके तो फॉलो भी कर लें और पूरी वीडियो देखा करें। मज़े की खुशबू आ रही, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ही जायके वाली ये दाल मैंने तैयार की है, एक अलग डिफरेंट तरीके से। जायके में भी ज़ाहिर है कि अलग सा जायका मिलेगा। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे दें इजाज़त।